आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 9 वचन। ठीक है, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। यहाँ पर है मछली तैर रही है, अर्थात एक मछली तैर रही है। ठीक है, उसी तरह मछलियां तैर रही हैं, अर्थात एक से ज्यादा मछलियां तैर रही हैं। ठीक, उपरोक्त वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पहले वाक्य में मछली शब्द से इनकी संख्या के होने का बोध होता है तथा दूसरे वाक्य में मछलियां शब्द से इनकी संख्या एक से अधिक होने का बोध हो रहा है, उसे हम वचन कहते हैं। चलिए जानते हैं परिभाषा के माध्यम से। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे वचन के भेद दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन है शब्द के जिस रूप से वस्तु, प्राणी या पदार्थ की संख्या एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, महिला, लड़की, बेटा, पंखा, घोड़ा आदि। दूसरा है बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, महिलाएं, लड़कियां, बेटे, पंखे, घोड़े आदि। आकारांत शब्दों के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाना। जैसे एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएंगे? एक वचन में पत्ता, बहुवचन में पत्ते। उसी तरह संतरा, संतरे। एक संतरा अर्थात बहुत सारे संतरे, है ना। आगे है लड़का का लड़की, घड़ा का घड़े, केले का केले, कुत्ता का कुत्ते, मुर्गा का मुर्गे। आगे है जूता का जूती, कुर्ता का कुर्ती, गमला का गमले, गधा का गधे, तोता का तोते। आगे है आकारांत शब्दों के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाना। जैसे कलम का कलमे, बिस्तर का बिस्तरे, पुस्तक का पुस्तकें, रात का रातें, बात का बातें, कमीज का कमीजे, गाय का गाय, आंख का आंखें, फौज का फौजें, भैंस का भैंसें, दीवार का दीवारें और चप्पल का चप्पलें। ठीक है, आगे है अकारांत शब्दों के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाना। जैसे कथा का कथाएं, ए जोड़ना है ना, तो कथा का कथाएं, प्रथा का प्रथाएं, शाखा का शाखाएं, चिंता का चिंताएं, कन्या का कन्याएं। आगे है कला का कलाएं, माला का मालाएं, भाषा का भाषाएं, बाधा का बाधाएं, बालिका का बालिकाएं। आगे है इकारांत और इकारांत शब्दों के अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाना। रीति का रीतियां, स्त्री का स्त्रियां, कली का कलियां, पूरी का पूरियां, मछली का मछलियां, नीति का नीतियां, मचकड़ी का मकड़ियां, विधि का विधियां, छुट्टी का छुट्टियां, गाली का गालियां। अर्थात वचन बदलते समय ई की मात्रा छोटी ई की बड़ी ई की मात्रा अर्थात ई की मात्रा अर्थात छोटी ई मात्रा में बदल देते हैं। जैसे गुड़िया का गुड़िया में, बुढ़िया का बुढ़िया में, चिड़िया का चिड़िया में और डिबिया का डिबिया में। जहां पर या होगा वहां पर चंद्र बिंदु लग जाएगा। आगे चुईया का चुईया, खटिया का खटिया, पुड़िया का पुड़िया, लुटिया का लुटिया, बंदरिया का बदरिया और बचिया का बचिया। उकारांत तथा ओकारांत शब्दों के अंत में ए जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे वस्तु का वस्तुएं, धेनु का धेनुएं, ऋतु का ऋतुएं, वधु का वधुएं, बहू का बहुएं, गो का गोएं। ठीक, इस तरह के शब्द बहुत अधिक संख्या में नहीं मिलते हैं। बहुवचन बनाते समय बड़ा ऊ की मात्रा छोटे ऊ की मात्रा में बदल जाती है। जैसे हिंदी भाषा में बहुत से वचन एक वचन के अंत में गण, वृंद, जन, वर्ग, दल, लोग आदि शब्द लगाकर भी
बनाए जाते हैं, जैसे मुनि का मुनिगण, विद्यार्थी विद्यार्थीगण, कवि का कविगण, पक्षी का पक्षी वृंद, गुरु का गुरुजन, प्रिय का प्रियजन, सैनिक का सैनिक दल। आगे है अमीर का अमीर लोग, आपका आप लोग, मित्र का मित्र वर्ग या मित्रगण। उसी तरह शिक्षक का शिक्षकगण, पाठक का पाठकगण, छात्र का छात्रगण, खग का खगवृंद, साधु का साधुजन, मंत्री का मंत्रीगण, नर्तक का नर्तक दल, गरीब का गरीब लोग, हम का हम लोग और कर्मचारी का कर्मचारी वर्ग। ठीक है, इस तरह इन कुछ शब्दों को जोड़कर भी बहुवचन बनाया जाता है। आगे है विशेष। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रधानाचार्य जी आए हैं, पिताजी खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों के प्रति आदर है, इसलिए यहाँ पर हम बहुवचन का प्रयोग किया है। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर आदि। कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है, जैसे हवा, सत्य आदि। भाववाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों, जानती हूँ महत्वपूर्ण तथ्य। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन की दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक संज्ञा का बोध हो एक वचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संज्ञा का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।